गाइज ये वीडियो हम लोग बहुत सैड मन से बना रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, अभी आप लोगों को पता होगा कि एक एमएससी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया एलएससी के 6th फ्लोर से जाके। और वीकेंड के दिन, मतलब समझो कि उस दिन सैटरडे है और वो एलएससी में गया। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था बंदा इस इंस्टीट्यूट से कि उसने एलएससी को चुना सुसाइड करने के लिए। सुसाइड वो अपने रूम पे भी कर सकता था। तो उसके पीछे की क्या रीजंस थे और वो उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। उसने एनआईटी राउरकेला से सिविल में उसने बीटेक करा था और शायद बीटेक ड्रॉप कर दिया था बीच में कि कंप्लीट किया था। उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। बट उसने एनआईटी राउरकेला से तो काफ़ी अच्छा, मतलब जेई में भी उसने किया होगा, तभी जाके एनआईटी राउरकेला तक पहुंच पाया बंदा। तो ये तो है ये श्योर कि भाई बंदा जो है कि टैलेंटेड था स्टार्टिंग से ही, समझ रहे हो। ऐसा नहीं था कि हाँ बंदा जो है कि बंदा को पुश करके वहाँ पे पहुँचाया गया है, क्योंकि एनआईटी में जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट था वहाँ से वो। उसके बाद में उसने जो है कि कुछ टाइम जॉब भी किया, आई थिंक टीचिंग में, किसी कोचिंग्स में। फिर उसके बाद उस बंदे ने एमएससी चूज किया और काफ़ी अच्छा जो है कि गेट जैम में उसने रैंक ले आया था। आई थिंक जो मुझे पता चला है 40 रैंक लेके आया था। और उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी हम लोग के पास है, देखो। अभी आईआईटी दिल्ली में इसने मास्टर्स करा था 2025 से, और उसके पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा था। और 2024 से 2019 में ड्रॉप कर दिया था बीच में। मे भी कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो बीच में। बट यार समझो कि आईआईटी दिल्ली में आकर जो मुझे पता चला है उसके दोस्तों से कि बंदा ठीक था। मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर तक काफ़ी अच्छा था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ किसी रीजन से, मे बी फैमिली इशू था। और एक चीज़ पता चला कि उसके फादर भी नहीं थे, सिर्फ मदर थी उसकी, और वो मदर भी साथ में रह रही थी। तो यार काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था बंदे के लिए। और एज भी लगभग 30 पहुंच गया था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज होता है। इवन मैं 25 का 26 का हूँ, काफ़ी अभी जो है कि प्रेशर फील करता हूँ कि यार इतना एज हो गया, अभी जॉब नहीं हुई। तो अनुराग आप क्या कहना चाहते हो, मतलब इस इंसिडेंट पे? चीज़ें ऐसे होनी नहीं चाहिए थी यार। जो है मतलब क्या इंस्टीट्यूट का इसमें क्या रोल था, जो है कि इंस्टीट्यूट ने उसको हेल्प किया कि नहीं किया? तो देखिए, जो घटना हुई वो काफ़ी दुखद है। तो इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है उसे कि वो काफ़ी एग्रेसिव था, तो इसलिए उसे हॉस्टल नहीं दिया गया है। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो काफ़ी पोलाइट था। पर ये है कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया उन लोगों ने, कहा उसे इधर उधर दौड़ाया, उसे डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़े थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उस वजह से हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को बाहर, अपने हॉस्टल से बाहर उन्हें नहीं निकालना चाहिए था। जैसे कि कौन से हॉस्टल थे, शिवालिक हॉस्टल थे। और उससे उसके बाद फिर विद्यांचल हॉस्टल में उसने काफ़ी बात की, उसकी मम्मी भी काफ़ी बोली, पर उसे नहीं मिला क्योंकि हॉस्टल। देखो एक चीज़ है कि एमएससी वाले बच्चों को यहाँ पे मतलब जब वो एडमिशन लेते हैं तभी से उनको हॉस्टल मिलता है, उनको बाहर रखा नहीं जाता है। ऐसे एमटेक वाले रहते हैं तो उनको एक सेमेस्टर बाहर रहना होता है। तो उसको तो भाई उसका राइट था कि उसे हॉस्टल मिलना चाहिए था। और अगर मेंटली डिस्टर्ब है यार तो और भी बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए इंस्टीट्यूट से। और यार समझो कि ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली भी उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था बंदा, तो उसको कॉलेज से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए था कि हाँ तुम्हारी स्थिति है। बट कॉलेज ऐसे आंख नहीं बंद कर सकता कि हाँ तुम जो भी तुम्हारी बैकग्राउंड हो हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसने बंदे ने जो है कि आई थिंक फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट किया उसके बाद मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो आईआईटी वालों ने उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, जो मेंटल हॉस्पिटल था। उसका कॉस्ट लगभग 18 से 20 हज़ार के आसपास आता था, जो उसके दोस्तों ने बताया कि पर मंथ। और वहाँ लगभग 6 महीने के आसपास उस बंदे ने रहा। मतलब समझो कि 10 से 15 लाख रुपए उसने वहाँ इन्वेस्ट कर दिए। और बंदा बिहार से था, उतना अच्छा जो है कि बैकग्राउंड नहीं थी, तो मम्मी थी बस साथ में उसके जो है। तो कैसे मैनेज किया होगा हर चीज़ जो है। उसके बाद भी फिर तुम हॉस्टल नहीं दे रहे हो, क्योंकि बाहर हम लोग भी रहे हैं 6 महीने। हमें पता है कि 8-10 हज़ार रुपये सिर्फ ले लेते हैं आपका रूम्स के, और वो भी बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं है। मतलब आपको लेना है तो लो, अदरवाइज नहीं लेना है तो जाओ।
भाड़ में जाओ, अभी उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं, उन्हें बहुत सारे जो है कि मिल जाते हैं रूम रेंट लेने वाले। तो ऐसा सिचुएशन है बाहर, तो बाहर रहने में तो खाने का प्रॉब्लम्स, खाना भी आपको ऐसा मिलेगा जो कि मतलब आप बिल्कुल कोई उसका है नहीं कि क्वालिटी क्या कैसा है, तब खाना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें थी ऑब्वियस है। हमें पता है, खुद हम लोग भी बाहर रहे थे, जब हम खुद फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम खुद मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे कि यार कहाँ पे आ गए, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, क्यों इतना बच्चों को ले रहे हैं। फिर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, बट जब हॉस्टल मिला तो हमें लगा कि काफ़ी अच्छा है जो है कि इंस्टीट्यूट। और क्योंकि हॉस्टल में रहना, दोस्तों के साथ हर चीज़ करना, तो थोड़ी चीज़ें अगर गड़बड़ भी होती है ना तो चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा मतलब सबको लगता है जो है कि इंस्टीट्यूट पे जो भी बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, पढ़ाई में डिस्कशन होता है। अब किसी को आइसोलेट कर देना तो भाई, और मेंटली अगर डिस्टर्ब है बंदा, फिर उसको आइसोलेट करना तो जो है कि ये तो और भी दिक्कत हो जाएगा। फिर तो वो आप पुश कर रहा है उसको जो है कि वो इंसिडेंट करने के लिए। और सोचो वीकेंड के दिन एलएससी के सामने, एकेडमिक के सामने जो है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारा सब कुछ हैंडल करता है, उसके सामने सुसाइड करना इज आई थिंक कि समथिंग ही वांट टू गिव यू मैसेज। मतलब आपको कुछ तो मैसेज देना चाह रहा था भाई कि आपकी वजह से ये हमारी हालत हुई है। और अनुराग, कुछ चीज़ें पता हो आपको तो बता दो। अभी एट दिस पॉइंट अभी हमारे एलसी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्टर सर भी आए हैं और वो भी बच्चों के बात सुन रहे हैं कि क्यों उसने ऐसा स्टेप लिया और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं हॉस्टल रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस शेयर करेंगे। प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, हम लोग भी उसमें गए थे, फिर हम चले आए जो है कि ब्रेकफास्ट इन सब चीज़ों के लिए। तो यार देखो, प्रोटेस्ट भी चीज़ें ऐसा है नहीं कि फर्स्ट टाइम है सुसाइड, मेनी टाइम सुसाइड हो चुका है, और बीटेक वाले बच्चे भी करते हैं, एमटेक वाले भी। तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस करता है उसको अगर इंस्टीट्यूट से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि तुम यहाँ से अप्रूवल ले आओ, यहाँ से अप्रूवल आओ, पता चला कि मेंटली जब डिस्टर्ब था उसको हॉस्टल के लिए उसे बोला गया कि आईआईटी से तुम लेके आओ, फिर डीन ऑफिस गया, वहाँ से बोला गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ाया गया बंदे को। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है कि सही होनी चाहिए भाई, कि हाँ किसी कोई बंदा परेशान है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपको पहले से सारी पता मिल जानी चाहिए कि हाँ जो जो प्रॉब्लम्स थी इसकी हिस्ट्री। अब इसको दौड़ाओगे फिर से जो है कि वो भी अकेला, एकेडमिक भी हर चीज़ हैंडल कर रहा है, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन, मतलब किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्थिति होगी। ठीक है, और पढ़ाई को भी बैलेंस करना हो, ऐसा ही नहीं कि आईटी में पढ़ना जो है कि चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी कि ठीक है नहीं पढ़ेंगे तो भी एग्जाम्स करेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम्स यहाँ पे कर पाओगे। तो प्रोटेस्ट भी देखो ये हो रहा है जो है कि प्रोटेस्ट हम दिखाएंगे आपको वीडियो में जो है कि देंगे, तो चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है जो है कि। ठीक है, इतना ही यार। और आप लोगों से भी यही है कि मेहनत करो खूब, बशर्ते एक बार ये सब स्टेप लेने से पहले अपने फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर जरूर सोचना जो भी है। और आई थिंक दिस इज़ नॉट मतलब ये स्टेप दैट इज़ नॉट लास्ट स्टेप कि ये कर लेंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। इससे और भी चीज़ें, आपके फैमिली वाले परेशान होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि ये सब स्टेप किसी को भी लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए, और ये स्टेप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत कुछ लाइफ में है यार, बहुत कुछ जो है कि बंदे कर लेते हैं। लगता है बारिश हो रही है अभी, तो बारिश में भी प्रोटेस्ट चल रही है। बारिश भी हो रही है अभी, फिर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा है यार, सब में गुस्सा है कि तब ऐसा कैसे हो गया, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, फिर उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी भी रह रही हैं साथ में, फिर भी जो है कि आप, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंस है कि आप रह सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप रह सकते हो, जो कि तो ऐसा सीन है। तो हॉस्टल देना चाहिए था और उसका हेल्प करना चाहिए था बंदे का, जहाँ भी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो ठीक है, यही हम लोग का यार जो है कि सजेशंस है, गाइडेंस है, जो भी बच्चे अभी आईटी में आएंगे कि ये सब स्टेप्स बिल्कुल कभी भी मतलब दिमाग में लाओ ही ना अपने। ठीक है, चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।